ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर शक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 मार्च 1990 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। चित्र का मिलन नहीं होता, परमात्मा कोई चित्रवान नहीं है, विचित्र है। तो विचित्र बाप विचित्र बच्चों से मिलता है। बाबा कहते हैं आज अनेक बार मिलने वाले सिकलदे बच्चे फिर से आकर मिले। बिछड़े हुए बच्चे जो थे 5000 साल से, वो कल्प के बाद फिर से मिले। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। बच्चों को क्या लगता है कि मैं पहले भी मिला था, फिर से मिल रहा हूं। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन विचित्र है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से कभी नहीं मिलती कि हम पहले मिले थे। चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे फॉलोअर्स हो। देखो, धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, उनको स्मृति थोड़ी रहते कि हम कल्प के बाद मिले। इस स्मृति से सिर्फ परमात्मा ही हम आत्माओं से मिलते। बाबा कहते चाहे इस कल्प में पहली बार मिलते हैं, लेकिन मिलते ही क्या होता, पुरानी स्मृति आ जाती है, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा में वो संस्कार रिकॉर्ड के रूप में भरे हैं, तो वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही आवाज निकलती है, ये मेरा बाप, मेरा बाप है। ऐसा निकलता है कि नहीं निकलता? अपनी चेकिंग करें, पक्का निकल देगा वो मेरा बाबा है। और बाबा क्या कहता, तुम मेरे हो। इतना स्नेह से कोई कहेगा? मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ जैसे ही उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से नया जीवन मिल गया, नया जान मिल गया। और सदा के लिए हम क्या कहते हैं, मेरा बाबा। इस स्मृति में जैसे हम टिक जाते हैं और समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते चेक करो, समर्थी स्वरूप बने हैं, कमजोर तो नहीं है, कमजोर स्वरूप तो नहीं है ना। जितना जो स्मृति में रहता है उतना समर्थी का अधिकार प्राप्त हो जाता। तो पहली स्मृति ये रहे कि मैं आत्मा हूं, दूसरी स्मृति ये रहे कल पहले वाले परमात्मा फिर से मुझे मिलने आया, मैं उसकी संतान हूं। जहां स्मृति है वहां समर्थी तो है ही, और अगर विस्मृति है तो व्यर्थ है। तो चेक करना है स्मृति है या विस्मृति है। अब व्यर्थ चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म, व्यर्थ तो व्यर्थ ही है ना। इसलिए बाबा बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। चेक कर हम ऐसे समर्थ स्वरूप बने कि नहीं बने। बाबा कहते हैं आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं और आपने स्मृति में लाया। क्या स्मृति में लाया? मेरा बाबा। उसके उपलक्ष्य में भक्त लोग क्या स्मरण करते हैं? मेरा इष्ट देव या देवी। जितना बाबा कहते हैं आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया है, उतना ही बड़ी वंडरफुल बात है, भक्त आत्माएं हमारे उस इष्ट स्वरूप को याद करेंगी, दिल से प्यार देंगी। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह के संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार के संबंध से अनुभव करने का प्रयत्न। हम कौन है? दिल से बाबा का स्नेह है या दिमाग के आधार से हम अनुभव करते हैं? दिल का स्नेह होगा तो अति प्यारा होगा, अति समीप होगा, याद करना नहीं भूलना मुश्किल होगा। और नॉलेज के आधार पर अगर संबंध है, दिल का टूट स्नेह नहीं है,
तो कभी याद सहज लगेगी, कभी मुश्किल लगेगी। काम कौन सा है? दिल के स्नेही है, दिमाग वाले? चेक करना। बाबा कहते हैं जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हो, ऐसे आत्मा में निष्पल परमात्मा की याद समाई हो। ऐसा है? चेक करना है। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। हमको है ऐसी याद। जैसे दुनिया में भक्त आत्मा क्या कहते हैं? जिधर देखता हूं तू ही तू नजर आता है। तो ऐसे बाबा के जो स्नेही बच्चे होंगे, उनकी दृष्टि में, बोल में, कर्म में, कि खुद को और दूसरी आत्माओं को सिर्फ परमात्मा आपका ही अनुभव होगा। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। ऐसे बने हैं। चेकिंग। बाबा कहते हैं स्मृत स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार संबंध और बाप बच्चे का है। सभी कहते ही मेरा बाबा है, कोई मेरा चाचा काका तो नहीं कहता ना। अधिकार का बाबा कहते संबंध होने का सब प्राप्तियों और वर्षे के अधिकारी भी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हो चाहे 6 मास वाले हो। अधिकार में कोई कमी नहीं किसी की, क्योंकि मेरा कहा तो अधिकारी तो बन गया। अब देखना है अंतर क्या होता है। अधिकारी तो बने, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया? अधिकार तो बाबा सबको एक जैसे देता है, फिर क्या डिफरेंस है? अखुट खजाने तो देने वाला दाता ही परमात्मा है ना। बाबा कहते हैं 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी यथा खजाना बाप के पास। उस समय 2.5 लाख हुए होंगे, इसलिए बाबा ने कहा तो कम क्यों दे। बाबा कहते हैं तो दाता सभी को देता एक जैसा, फर्क क्या हो जाता है? लेवता में। जैसे बिजली 240 वोल्ट की सप्लाई सबके घरों में आ रही, अब किसी के घर में 40 वोल्ट का बल्ब लगा है, किसी के घर में 0 वाट का, किसी के घर में 100 वाट का। तो 100 वाट तो वाला बल्ब तो 100 वाट की बिजली खींचेगा ना, 0 वाला तो 0 खींचेगा ना। तो इसी प्रकार से बाबा तो उतने दे रहा है, हम कितना ले पा रहे हैं? बाबा कहते हैं उसका भी तरीका क्या है? कोई प्राप्तियों के वर्षे को और खजाने को समय प्रमाण प्रति और सेवा प्रत में कार्य में लगाता है, तो उसका लाभ मिलता है, उसका अनुभव करता है। बाप के खजाने को अपना खजाना बना लेता है, अपने में समा लेता है, खुद भी ज्ञान स्वरूप दूसरों को भी सुनाएगा, तो खुशी में और नशे में रहेगा। और कोई खुशी में तो रहते हैं खजाना मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। जो कार्य में नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा कैसे? खजाना जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ता है ना। ये यूज करने के तरीके में अंतर है। जितना बाबा ने कहा कार्य में लगाएंगे उतनी शक्ति और बढ़ेगी। वो कभी कभी कोई लगाता है, कोई हमेशा लगाता है। तो चेक करें, हम कभी कभी वाले हैं, हमेशा वाले हैं। कई बार कार्य में लगाने के लोग विधि यूज नहीं करते, रखे रहते हैं उस खजाने को, तो दाता में अंतर हो गया ना। शरीर लेने में अंतर हो गया ना, दाता में तो अंतर नहीं है, दाता तो उतने दे रहा है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को खुशी है कि सभी नंबर 1 है। इस समय नंबर 1 हो तो बाप दादा ने क्या कहा? सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितना मीठा लगता है, इसलिए बाबा ने तो गुलाब जामुन हो तो बाबा कहते हैं मुस्क से मुस्कुराते रहो। तो इस नशे में रहना है कि बाबा ने हमें अखुट खजाने दिए हैं, तो कितना हम उनको यूज करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमसे भगवान नहीं आता। बाबा ने कहा कई नए बच्चे उस समय पहुंचे थे मिलन मनाने के लिए, तो बाबा कहते हैं जो इस समय मिलन मना रहे हैं उनको बाबा ने वरदान दिया कि सदा अपने मस्तक पर बाप का अनुभव करो। जिसके सिर पर परमात्मा बाप का हाथ होगा वो तो हमेशा सेफ रहे, हर बातों से सेफ रहेगा। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है कि हमेशा बाबा का हाथ सिर के ऊपर महसूस करना, यही सिक्योरिटी है। फिर बाबा ने टीचर से बात किया। हाँ, बाबा ने टीचर्स की हिम्मत देख करके खुश हैं।
टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाले, बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले। जैसे दुनिया में देखो जो हीरो एक्टर होता है मूवी में, हीरो हीरोइन के ऊपर ही ज्यादा लोगों का ध्यान जाता है, तो ऐसे ही जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। तो बाबा कहते हैं टीचर्स अर्थात हीरो पार्टधारी, क्योंकि उनको दुआएं भी बहुत मिलती है ना, उसी दृष्टि से लोग देखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें उतना अपने ऊपर अटेंशन दे। तो सदा बाबा कहते भाग्य को बढ़ाते चलो, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम तक, पदम से पद्मा पदम बनते जाओ। जीरो लगाने के लिए बाबा ने ट्रिक बताई थी ना, बिंदी बिंदी लगाते जाओ, यानी बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करते जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरण जरूर करते हैं। जो निमित्त बन करके बाबा की सेवा में लगते हैं, अमृत बेले क्या बाबा उनके लिए गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, ये दुआएं देते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर्स माना नंबर 1 सेवा। तो आज सारा दिन का होमवर्क क्या है, एक तो इस नशे में रहेंगे हम, कल्प की न्यारी और प्यारी आत्मा है, कल कल परमात्मा से मिलन, वर्षे की अधिकारी आत्मा है, और बाबा के वर्षे को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले हैं, सच्चे दिल से लगाने वाले हैं, बाप समान बनकर खुद भी अनुभव करने वाले हैं, दूसरों को भी कराने वाले, भाग्य को बांटने वाले हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहे। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से बात किया। बाबा कहते सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि स्वप्न में संकल्प में भी नहीं होगा। किसी विदेशी ने सोचा था कि हम ऐसे बन जाएंगे परमात्मा के बच्चे, या देसी ने, किसी ने भी नहीं सोचा था, हम सब ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी तो बन गए ना। बाबा कहते ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। बाबा ने कहा कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो, माला की विशेषता और सुंदरता कब होती है। बाबा ने कहा जब दाने से दाना मिला हो, आप देखो नॉर्मल स्थूल माला भी देखो फूल का, एक फूल से दूसरा फूल मिला हो, धागा नहीं दिखे तो सुंदर लगता है, तो ऐसे भी ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के साथ समीप। बाबा कहते परिवार में मजा आता है या केवल बाबा की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना, इसको अच्छी तरह समझे, योग परमात्मा से लगाना, लेकिन समीप एक दो के रखना है। बाबा कहते सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा तो परिवार में तो नहीं आएंगे, हमको पार्ट तो परिवार के साथ ही निभाना। बाप दादा परिवार को देख हर्षित होते हैं, इसलिए हमें भी एक दो को देख के हर्षित होना। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति ही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, ते गीत गाना। बाबा का इतना प्यार है, बाबा कहते हैं तभी तो बाप ऊपर से आते हैं नीचे, नहीं तो ऊपर बैठ करके नहीं बच्चों से मिल लेते परमधाम में, तो सब आत्माएं थी, है ना। इसका मतलब बाबा को कितना स्नेह है, तो बाबा परमधाम से नीचे आता है। बाबा ने कहा डबल विदेशियों को तो फटाफट सेंटर लिया, क्योंकि वहां इतने सारे बच्चे भी नहीं है, तो कोई बच्चा बना तो उसके यहाँ गीता पाठशाला खोल दिया तो फटाफट वो टीचर्स हो जाते हैं। तो अच्छा है ना। कई विदेशी बच्चे कहते हैं कि अब लौकिक भी करूं, नौकरी भी करूं, सेवा भी करूं, अलौकिक भी करूं। तो बाबा कहते हैं अच्छा ना, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं मन और धन का कनेक्शन है, जहां धन होगा वहां मन होगा, और जहां मन होगा वहां धन होगा, सिंपल बात है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक हो। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की बड़ी चिंता करते हैं, अरे पहले खुद का तो परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर, पहले खुद का करो फिर दूसरे का। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाबा कहते बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी।
किसको? जो स्व के प्रति, स्व को परिवर्तन करने की मेहनत करेगा। तो हमें खुद का परिवर्तन। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर जाए, पता ही नहीं चलेगा, माया भी पता नहीं चलेगी अगर आप बिजी होंगे। तो हमें इतना बिजी रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि मुझे बाबा में संपूर्ण निश्चय, अपने आप में संपूर्ण निश्चय और ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है। ब्राह्मण परिवार में भी पूर्ण निश्चय है। कल्प बाद, कल्प पहले वाला बाबा करके मिला है। इस स्मृति से हम अनेक बार बाबा से मिले हैं और विजयी बने हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। हमारा बाबा से दिल का स्नेह है, तो हम दिल के हिसाब से बाबा को याद करते हैं। हमने दिल से मेरा बाबा कहा, इसलिए बाबा का वरदान हाथ हमेशा सिर के, जहां भी जाएं बाबा की दुआएं हमारे साथ, इसलिए हम सफलता मूलता। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के। ओम शांति।